श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागियों नामक त्रयोदश अध्याय का विचार चल रहा है। पूर्व पाठ का 19वां संक्षेप से हो गया था, फिर भी यहीं से चलाएंगे आज। पूर्व पाठ का ये सारांश है कि परमात्मा परमेश्वर ने ज्ञेय ब्रह्म का प्रतिपादन करते हुए कहा, वो सद एवं असद शब्द अथवा सद प्रत्यय ज्ञान जो है वृत्ति और असत प्रत्यय इसका विषय नहीं है। उसके बाद में अध्यारोपक, क्योंकि उस ब्रह्म को जान करके ही अमृत को प्राप्त होता है। और ब्रह्म को कहा अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तत नासदुच्यते। फिर उसको अध्यारोप उसके ऊपर में किया कि सब ओर से पाणिपाद वाला है ब्रह्म। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोखिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अब वो ब्रह्म, उनके दो रूप, एक पारमार्थिक एक व्यावहारिक। पारमार्थिक रूप कहा सर्वेंद्रिय, व्यावहारिक रूप कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम, और वस्तुतः पारमार्थिक रूप से वो सर्वेंद्रिय विवर्जितम है। इस प्रकार कहते हुए सब प्राणियों के उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण ब्रह्म को कहा, और ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य सब हृदय में अवस्थित। इस प्रकार क्षेत्र को, ज्ञान को और ज्ञेय को समास से भगवान संक्षेप से कहा, और कहा मेरे जो भक्त है इस क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को जान करके विवेक से समझ करके एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो सप्तम अध्याय में दो प्रकृति कही गई, और उन दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसको अभी कह रहे हैं, उसी अर्थ को अब कहा जा रहा है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। उच्चारण कहाँ तक हो गया था? हाँ, देखो ऐसे ही याद रखना चाहिए। तो ये 19, 20 और 21 ये 3 श्लोकों का विशेष रूप से जो व्यक्ति मनन करता है तो वो संसार में फिर वो चिपकता नहीं, आसक्त नहीं होता है, क्योंकि संसार का स्वरूप समझ लेता है कि संसार क्या है। जैसे पता लगता है कि इस नौका में छिद्र है और उसमें पानी का प्रवेश हो रहा है, जल का, तो कौन बुद्धिमान होगा उस नौका के द्वारा नदी को पार करना चाहेगा। तो अब जो है आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसका विशद विवरण। प्रकृति और पुरुष को उभौ अपि, दोनों को भी भगवान कहते हैं अनादि एव विधि, अनादि एव विधि, अनादि ही जान, दोनों अनादि। विकारांश्च गुणांश्चैव, जो आगे कहेंगे भगवान, बुद्धि आदि देहेंद्रिय पर्यंत जितने विकार हैं, और गुण सुख दुख मोह प्रत्याकार से परिणत, ये सब प्रकृति से उत्पन्न होने वाले। इस प्रकार होगा प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकारांश्च गुणांश्चैव विधि। तो प्रकृति संभवान एव
प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ही विकारों को और गुणों को विद्धि का अर्थ जान। जितने विकार है, कार्य है, देह आदि, और जितने गुण हैं, सत्व रजतम, और इन्हीं जो सुख दुख मोह के रूप से परिणत, ये सब प्रकृति से उत्पन्न होने वाले। हम सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, मोह का अनुभव करते हैं, तो उस समय हम सुखी दुखी मूढ़ हो जाते हैं। तो उस समय विवेक करना पड़ेगा कि सुख दुख मेरा धर्म नहीं। यूं तो जब सुख दुख नहीं है तो बैठकर बोलते हैं कि हम ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि। लेकिन कोई परिस्थिति आ गई तो उसके साथ में इतनी तादात्म्य हो जाता है, फिर वो ब्रह्मास्मि जो वृत्ति है उसके ऊपर में काई जम जाती है। भगवान भाष्यकार ने कहा, जैसे जल पीने के लिए कोई व्यक्ति तालाब में जाता है, उसमें शैवाल काई आ जाती है, तो उसको ऐसे ही फाड़ करके हटा करके जल पीते ही पुनः आए, ऐसी माया जो है जीवात्मा के ऊपर प्रभाव डालती है। अभ्यास की आवश्यकता है, दृढ़ अभ्यास की आवश्यकता है। तो अब ये बात समझ में आई। भगवान कहते हैं प्रकृति से ही उत्पन्न हुए अथवा प्रकृति से हुए, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ही विकार और गुण को जानो। जितने विकार और जितने गुण हैं, कौन है विकार और गुण है? ये कौन है जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं? कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। देखिए, कार्य शरीर और करण का अर्थ है इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों को ले रहे हैं। चित्त को इसमें समावेश कर ले, 13। इस प्रकार ये कार्य और करण, इनके करने में अर्थात कार्य करण तदाकार परिणाम में, कार्य के रूप में परिणाम होना और करण के रूप में परिणत हो जाना। तो कार्य करण परिणाम में हेतु प्रकृति रुच्यते, प्रकृति हेतु कही जाती है। किनके द्वारा? मधुसूदन श्रीधर स्वामी लिखते हैं, कपिल आदि भी, जो कपिल आदि ऋषि है, सांख्य के प्रणेता, उन लोगों के द्वारा ये कही जाती है कि प्रकृति कार्यकरण करने में अर्थात कार्यकरण के आकार में कार्यकरण परिणाम में प्रकृति हेतु कही जाती है। देखिए, एक होता है परिणामवाद, एक होता है आरंभवाद और एक होता है विवर्तवाद। ये सांख्य लोग और योग दर्शन, ये लोग मानते हैं कि संसार जो है प्रकृति का परिणाम है। कैसे प्रकृति का परिणाम है? जैसे दूध दही के रूप में परिणत हो जाता है, ऐसी प्रकृति जो है जगत के रूप में, ब्रह्मांड के रूप से परिणत हो जाती है। ये हो गया परिणामवाद। और आरंभवाद, जैसे 2 कपाल है, दोनों कपाल को मिला देते हैं तो घड़ा पैदा हो जाता है। तो 2 परमाणु ये मिले तो एक देणुक का आरंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। इस प्रकार समवायी कारणों का संयोग से, समझे ना, कि कार्य की उत्पत्ति होती है। समवायी कारण उन लोग मानते हैं, जैसे पट का तंतु समवायी कारण है, तो एक तंतु से तो पट नहीं बनता है,
तंतुओं का संयोग होगा। तो दो देणु किस प्रकार, ये दो परमाणु मिलते हैं, उनका अंतिम पदार्थ माने जो चारों भूतों का पदार्थ है, तो वो लास्ट परमाणु है। इसका जगत का भंग हो करके, नाश हो करके तो परमाणु तक जाते हैं। परमाणु का नाश नहीं मानते हैं। नैयायिक लोग, वैशेषिक लोग परमाणु को नित्य मानते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई भी नित्य नहीं है। वेदांत में ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई नित्य नहीं है। उन लोग में वहाँ बहुत से नित्य है। मन को भी नित्य मानते हैं, आकाश को नित्य मानते हैं। तो ये जो है दोनों परमाणुओं का संबंध होने के बाद में देणुक का आरंभ हुआ, तो ये मानते हैं आरंभवाद। और वो वेदांती क्या मानता है? वेदांती बोलते हैं कि ये विवर्तवाद। विवर्तवाद का अर्थ क्या है? देखो, एक श्लोक में वाचस्पति मिश्र लिखते हैं, तो ये विवर्त जिनके है, विवर्त का अर्थ क्या है? विशेष रूप से बर्तन अथवा विरुद्ध रूप से बर्तन। जैसे रस्सी सर्प के रूप में दिखाई पड़ता है, तो यहां विपरीत बर्तन, विवर्त। रस्सी जैसा है ऐसा नहीं दिखाई पड़ रही है, विपरीत रूप से बर्तन हो गया, स्थिति हो गई। तो ब्रह्म का ये विवर्त जगत है। एक विवर्त और एक परिणाम, इसका भी थोड़ी परिभाषा समझ लेनी चाहिए। अतात्विको अन्यथा भाव विवर्त, सत्तात्विको अन्यथा भाव परिणाम। तत्व सहित, कारण सहित जो परिणाम होता है, अन्यथा भाव होता है, उसका नाम है परिणाम। जैसे दूध दही के रूप में परिणत हो गया, तो दही का कारण क्या है? दही का कारण दूध है। तो ऐसा हमको नहीं मिलेगा कि हम दही को भी अलग रख लें और दूध भी अलग रह जाए। माने दूध में किसी प्रकार विकार न हो करके दही के रूप में दिखाई पड़ जाए, ऐसा संभव है क्या? तो तत्व का अर्थ होते हैं कारण। सत्तात्विको तत्व सहित, कारण सहित अन्यथा भाव। दूध यहां कारण है, तो कारण सहित अन्यथा भाव दही हो गया। तो ये दूध का परिणाम दही मानते हैं। तो रस्सी में जो सर्प दिखाई पड़ रहा है, तो रस्सी में कोई परिवर्तन हुआ क्या? हाँ, देखो, तत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कारण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतात्विको अन्यथा भाव, कारण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कार्य जो अन्यथा भाव दिखाई पड़ते हैं सर्प के रूप से, ये रस्सी का सर्प विवर्त माना जाता है। एक तो ये परिभाषा हो गई। समसत्ता का कार्य आपत्ति परिणाम और विषम सत्ता का कार्य आपत्ति ही विवर्त। विषम सत्ता का कार्य आपत्ति, विषम सत्ता कार्य आपत्ति विवर्त। जैसे दूध और दही दोनों की सत्ता क्या है? व्यावहारिक सत्ता है। समसत्ता वाले, दूध भी व्यावहारिक सत्ता वाला है और दही भी व्यावहारिक सत्ता वाला है। अब विषम सत्ता का कार्य आपत्ति, ये विवर्त। तो रस्सी की सत्ता व्यावहारिकी है और सर्प की सत्ता प्रातिभाषिक है। तो ये जो प्रातिभाषिक अलग है और कारण क्या है? व्यावहारिक सत्ता रस्सी है। इसलिए यहां विषम सत्ता का जो कार्य है, सर्प है, वो कारण से विषम सत्ता वाला है। और दूध दही में वो कारण सत्ता वाला ही कार्य है। तो अर्थात विवर्त को समझने के लिए एक सरल भाषा का प्रयोग
ये हो सकती है कि कारण अपने स्थान पर जैसा को तैसा रहा, किसी प्रकार उसमें परिवर्तन नहीं हो करके अन्य रूप से दिखाई पड़ना, इसका नाम है विपरीत भाव से दिखाई पड़ना, विवर्त है। जो सत चित आनंद होकर के भी असत जड़ दुख रूप से प्रतीत होता है जगत के रूप से, ये ब्रह्म का विवर्त है। जगत ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो भी जगत के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अब ये सांख्य लोग मानते हैं कार्य और करण, इसके परिणाम में हेतु कौन है? प्रकृति, पुरुष नहीं है। और पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, पुरुष जो है सुख दुख के भोगने में हेतु है। पुरुष का अर्थ आत्मा, सुख दुखों का, जो सुख दुखों का उपलब्धा है यही उनमें भोग है। सांख्य लोग मानते हैं प्रकृति कर्त्री है और पुरुष जो है भोक्ता है। नैयायिक लोग मानते हैं कि जो है आत्मा कर्ता भी है और भोक्ता भी है। और वेदांती लोग मानते हैं ना आत्मा कर्ता है ना भोक्ता है। आत्मा में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो उपाधि के आरोप है। जैसे लाल लाल जो पुष्प है वो स्फटिक मणि के पास में रख लेंगे तो स्फटिक मणि लाल भी, दर्पण के पास में रख लेंगे तो दर्पण भी लाल जैसा दिखाई पड़ेगा। लालिमा किस में है? फूल में है, लेकिन कहाँ दिखाई पड़ रही है? दर्पण में दिखाई पड़ रही है। इसी प्रकार साभास बुद्धि में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, परंतु आरोप हो रहा है। यही सुख दुख का जो उपलब्धा है, उनको जो प्रकाश करता है, यही उसमें भोक्तृत्व है। तो पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, सुख दुखों के भोगने में पुरुष हेतु कहा जाता है कपिलादियों के द्वारा। वो लोग वास्तविक भोक्ता मानते आत्मा को। एक तो कार्य और करण। कार्य का अर्थ हो गया शरीर, करण हो गया शरीर में रहने वाले त्रयोदश करण। आरंभक 5 भूत और 5 विषय, जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकार, जो पहले कहे गए, वो कारण शब्द से उनका यहां ग्रहण होता है। और जो गुण है जो प्रकृति संभवा है, सुख दुख मोहरूप, बिना करण से तो सुख दुख मोह होते ही नहीं, तो करण आश्रय होने से, करण का ग्रहण करने से वो सुख दुख आदि भी गृहीत हो जाते हैं। एक व्याख्यान हुआ कार्य करण। कार्य का अर्थ हो गया शरीर आदि और करण हो गए इंद्रियां, मन बुद्धि सब आ जाएंगे, बहि और अंतर। और एक कार्यकरण की व्याख्यान सुनिए। तो कार्यकरण कर्तृत्वे अथवा पाठ यदि कार्यकरण न हो, भाष्यकार भगवान बोलते हैं पाठ यदि ऐसा हो कार्य कारण कर्तृत्व, मानो ऐसा पाठ हो, तो कार्य होता है जो उत्पन्न होता है, जिसका जो परिणाम है, मिट्टी का घड़ा परिणाम है, तो घड़ा हो जाएगा कार्य, मिट्टी हो जाएगी कारण। सूत का परिणाम वस्त्र, तो सूत हो जाएगा, बोलिए, कारण, और वस्त्र क्या हो जाएगा? कार्य। तो जो जिसका कार्य है, परिणाम है, वो कार्य है, और जिसका परिणाम है वो कारण है। कार्यम यद यस्य परिणाम तत्तस्य कार्यो कार्यम विकारो, और विकारी हो जाएगा कारणम, विकारो
अस्य अस्ति इति विकारी अतेनि ठनो, व्याकरण सूत्र है। तो विकारी कार्य वाला, तो माने जो भी संसार में कार्य है और जो भी कारण है वो कार्य और कारण के रूप में, माने कार्य कारण के रूप के परिणाम में प्रकृति हेतु कही जाती है। अर्थात जो प्रकृति है वो सूत के रूप में भी परिणत और वस्त्र के रूप में भी परिणत, वो मिट्टी के रूप से भी परिणत और घड़ा के रूप से भी परिणत है। एक ये अर्थ हो गया। और तीसरा अर्थ, कार्य कारण का अर्थ अथवा ऐसा अर्थ करते हैं, इसके लिए सांख्य कारिका को चलना पड़ेगा हम लोग। सांख्य कारिका में यह आता है प्रकृतिर महान सतो अहंकार तस्माद गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। उनके जो 24 तत्व है सांख्य में मानते हैं पहले प्रकृति, उस प्रकृति से महातत्व की उत्पत्ति होती है जिसको वेदांत में समष्टि बुद्धि बोलते हैं। ततो अहंकार, और महातत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। कितने हो गए? 3। एक के प्रकृति, और प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ? महातत्व, और महातत्व से उत्पन्न हुआ अहंकार। अहंकार का कारण कौन है? महातत्व है। तब महातत्व का कार्य कौन है? अहंकार। और महातत्व का कारण कौन है? देखिए, महातत्व बीच में है, महातत्व बीच में है, तब महातत्व का कारण हो गई प्रकृति और महातत्व का कारण हो गया अहंकार। अब रही बात है, महातत्व प्रकृति की दृष्टि से कार्य है लेकिन अहंकार की दृष्टि से कारण है। अरे भाई, पिता जो है दादा की दृष्टि से, पिता तो पुत्र है ना, और अपने पुत्र की दृष्टि से वो पिता है, जनक है। तो बीच में क्या आ गया? महातत्व। इसी प्रकार अहंकार से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत और मन, कितने हो गए? 16, ये पैदा हो गए। तब जो अहंकार है वो महातत्व की अपेक्षा क्या हो गया? कार्य। महातत्व की अपेक्षा क्या हो गया? कार्य। और 16 जो विकार उत्पन्न हुए, कार्य उत्पन्न हुए, उसकी अपेक्षा महत्व अहंकार क्या हो गया? कारण। अब कार्य और कारण, ये 2 रूप कौन कौन हुए? महातत्व और अहंकार। फिर जो ये 16 तत्व है, इसमें जो पंचभूत है, इन पंचभूतों से षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, ये 16 जो पदार्थ हुए, 5 सूक्ष्म भूत जो उत्पन्न हुए, ये 5 सूक्ष्म भूतों से फिर 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई। जैसे तन्मात्रा है, हम मानते हैं वेदांत में, तो ये 5 सूक्ष्म भूत से जो 5 स्थूल भूत विषय रूप में जो 5 स्थूल उत्पन्न हुए, तो ये 5 स्थूलों की अपेक्षा ये 5 सूक्ष्म भूत क्या हो गए? कारण है। और अहंकार की अपेक्षा कार्य है। तो इस प्रकार ये 24 तत्व के उत्पत्ति का प्रसंग एक कारिका में बतलाएगा। और ये जो है 24 तत्व को इस प्रकार विभाग करते हैं: मूल प्रकृतिर अविकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्तः षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः। अब ऐसा करेंगे, मूल प्रकृति और अविकृति, जो मूल प्रकृति है वो किसी का विकार नहीं है, क्योंकि इससे कोई उत्पन्न नहीं होते हैं। और प्रकृति विकृतयः महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्तः, जो है महातत्व, अहंकार और 5 जो सूक्ष्म भूत है, ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। अपने कारण की अपेक्षा विकृति है
और अपनी कार्य की अपेक्षा प्रकृति है, कारण है। परंतु जो षोडश पदार्थ है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, कितने हो गए? 11। और जो 5 स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं वो कितने हो गए? 1। ये इनसे कोई उत्पन्न नहीं होते हैं, ये केवल कार्य ही कार्य है। षोडशकस्तु विकार। और जो पुरुष है वो पुरुष को बोलते ना वो प्रकृति है ना विकृति, ना किसका कारण है ना किसका कार्य है। आप और हम, तो हमारा क्या स्वरूप है? पुरुष है ना। तो पुरुष किसका कार्य नहीं है, किसका कारण नहीं है। आपके पिताजी का क्या नाम है? पूछते ही व्यक्ति बोल देता है कि मेरे पिताजी का ये नाम है, लेकिन ना पुरुष का कोई पिता है ना कोई माता है, ना वो किसका पिता है ना वो किसका माता है। पुरुष किसका कार्य नहीं है, पुरुष किसका कारण नहीं है। अपूर्वम तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, बृहदारण्यक उपनिषद में आया। न वो किसका कार्य है, न किसका कारण है, न इसके बाहर भीतर कुछ है। अब इस प्रकार तृतीय व्याख्यान के अनुसार कि जो है कार्य और कारण, तो कार्य का अर्थ ये जो है षोडश पदार्थ ले लेंगे। जो कार्य है ये षोडश विकार है, और जो कारण है वो जो 7 है प्रकृति और विकृति। सप्त प्रकृति विकृत है कारणम, इन्हीं को ही यहां कार्य कारण रूप से कहा गया। कार्य कारण के आरंभकत्वेन अथवा कार्य कारण के परिणाम में हेतु कौन है? प्रकृति कही जाती है। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। ये कार्य करण पाठ में 1 व्याख्यान और कार्य कारण पाठ में 2 व्याख्यान, इस प्रकार 3 व्याख्यान यहां भाष्यकार भगवान ने किया। तो पुरुष जो है सुख दुखों के भोगने में हेतु कहा जाता है। ये अध्याय बहुत मार्मिक अध्याय। अब देखिए कैसे ये कथम पुनरअनयन कार्यकरण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च प्रकृति पुरुषयोः संसार कारणत्वम उच्यते। थोड़ा सुन लीजिए पंक्ति। भगवान आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज ने लिखा है, कैसे इस कार्यकरण कर्तृत्व रूप से और सुख दुख भोक्तृत्व रूप से प्रकृति पुरुष ये दोनों संसार के कारण कैसे बनते हैं। इस प्रसंग में कहते हैं अत्रोच्यते कार्यकरण सुख दुख रूपेण हेतुफलात्मना प्रकृते परिणाम अभावे पुरुषस्य च चेतनस्य असति चेतनस्य सति तद उपलब्धित्वे कुतः संसारः स्यात्। बोलते कार्यकरण सुख दुख रूप से हेतु फल के रूप से यदि प्रकृति का परिणाम न हो और जो पुरुष जो चेतन है उसकी उपलब्धता न हो, फिर संसार कहां से आवे? संसार कहां से आवे? यदि प्रकृति का परिणाम न हो और पुरुष न हो देखने वाला, संसार कहां से आवे? यदा पुनः कार्यकरण सुख दुख रूपेण हेतुफलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया पुरुषस्य तद विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूपः संयोगः स्यात् तदा संसारः स्यादिति। जब फिर कार्यकरण सुख दुख रूप से हेतु फल रूप से परिणता प्रकृति जो पुरुष के इसके द्वारा पुरुष मन इसी से तद विपरीत जो पुरुष का भोक्तृत्व रूप से ये अविद्या रूप स्वयं हो, तब संसार पैदा हो। पुरुष और प्रकृति का जो संबंध है वो अविद्यात्मक संबंध है। आगे बोलेंगे आध्यासिक संबंध है, मिथ्या संबंध है।
देखिए यहां आ गया है, इसलिए आगे का प्रसंग भी हम यहां बोलते हैं कि चलो आगे जो प्रसंग आया, क्योंकि यहां आ रहा है आगे का, वहां बोलेंगे। जैसे आप देखिए घड़ा और रस्सी, इन्हीं का जो संबंध होता है, रस्सी के द्वारा हम घड़े को बांध देते हैं, इस संबंध को बोलते संयोग संबंध। तो पुरुष और प्रकृति में ऐसा संबंध नहीं हो सकता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संबंध ऐसा नहीं हो सकता है। यद्यपि प्रकृति में अवयव है, अंग है, परंतु पुरुष में कोई अंग नहीं है। जिसका अंग नहीं हो, अवयव नहीं हो, उसका संबंध कैसे होगा? निरवयव पदार्थ का संयोग संबंध नहीं होता है। देखो कार्य और कारण का नैयायिक लोग मानते समवायी संबंध है, असमवायी संबंध है, दोनों तंतुओं का जो संयोग है तो वो असमवायी कारण है। तो यहां जो कारण नहीं, समवायी कारण, कार्य और कारण का जो संबंध है समवायी कारण के साथ में या समवाय संबंध मानते, नित्य संबंध मानते हैं। तो ब्रह्म इस प्रकार किसी का समवायी कारण नहीं है। जैसे तो तंतु से वस्त्र उत्पन्न होता है, तो वस्त्र का समवायी कारण तंतु है, तो इसलिए समवाय संबंध बीच में एक नित्य संबंध मानते हैं। तो वेदांत में जो क्षेत्रज्ञ है, जो ब्रह्म है, वो किसी का समवायी कारण नहीं। तो फिर कैसा संबंध बनेगा? बोलते हैं ये जो संबंध है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, ये आध्यासिक संबंध है। आध्यासिक संबंध इसको बोलते हैं मिथ्या संबंध, मिथ्या ज्ञान। इतर इतर धर्म का एक दूसरे में आरोप हो गया। जैसे रस्सी में सर्प का आभास होता है, तो रस्सी में सर्प का जो आभास होता है तो रस्सी लगती है कि भयंकर, बड़े विषैला, और सर्प लगता है कि है, तो सर्प वस्तु तो है क्या? तो हे पना, सत्तापना कहां से आया? तो रस्सी की जो रज्जु अधिष्ठान चैतन्य है, उसी से सत्ता रस्सी में है, और रस्सी से फिर सत्ता यहां है। और ये जो विषैला लगता है, रस्सी जो विषैला लगती है, बड़े भयंकर, तो उसमें आया, वो किस में आया, कहां से आया? बोले सर्प से। तो सर्प का धर्म रस्सी में और रस्सी का धर्म सर्प में, इसका आरोप हो गया, अध्यारोप हो गया, अध्यास हुआ। इसी प्रकार ये जगत और ब्रह्म, तो ब्रह्म जो है सत्य है, जड़ नहीं है, लेकिन जगत की जड़ता का आरोप ब्रह्म में है। अरे भाई हम लोग ब्रह्म है या अब्रह्म है? ब्रह्म मरता है क्या? तो आदमी तो कहते मैं तो मर जाऊंगा। हाँ, भीतर से नहीं बोलता है। हाँ? तो जो बोलता है मैं मर जाऊंगा, ये देह के धर्म का आरोप कर रहा है अपना में। मैं काला हूं, गोरा हूं, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूं, सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, बालक हूं, बूढ़ा हूं, जैसा भी मानता है वो आत्मा का धर्म नहीं है, शरीर आदि का धर्म आत्मा में आरोप कर लेता है ना। और मैं हूं, ये शरीर है, तो शरीर में जो है पना आया वो कहां से आ गया? क्यों, शरीर तो आभास रूप है, फिर है पना कहां से आया? अधिष्ठान का। ये जो अध्यास रूप, इसको मिथ्या संबंध मानते हैं। तादात्म्य संबंध कह दीजिए आप, मिथ्या संबंध कह दीजिए। हाँ, इस प्रकार प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है। तो प्रकृति और पुरुष का जो आध्यास की संबंध है, अविद्या रूप संबंध है, ऐसा संबंध होने से तब संसार उत्पन्न होता है।
इसीलिए जो प्रकृति पुरुष के कार्यकरण कर्तृत्व न, हाँ, अतः अतो यत् प्रकृति पुरुषयो हो कार्यकरण कर्तृत्व न सुख दुख भोक्तृत्व न च संसार कारण तो मुक्तम तदयुक्तम। इसलिए कि जो प्रकृति पुरुष कार्यकरण कर्तृत्व रूप से और सुख दुख भोक्तृत्व रूप से संसार का कारण कहा गया है, वो उचित है, समीचीन है। दोनों की आवश्यकता है, नहीं तो संसार नहीं होगा। क पुनरयम संसारो नाम, ये संसार क्या है, किसको संसार कहते हैं? सुख दुख संभोग संसार, बस इसको ध्यान रखिए। ये सुख दुख का जो संभोग होता है, सम्यक भोग, जीवात्मा को जो सुख दुख का भोग होता है, इसी का नाम संसार है। ये जो बाहर के संसार है, तो ये एक नई बात भगवान करे, जो सुख दुख का भोग है। जैसे पंचदशी में समझाया, तो किसी का एक उदाहरण है, किसी का पुत्र जो है बाहर पढ़ने में गया हुआ है। गांव के दो लड़के गए हैं, राम और श्याम, बाहर देश में रहकर पढ़ रहे हैं। तो राम एक्सीडेंट में मर जाता है, तो श्याम के घर में टेलीग्राम आता है कि तुम्हारा लड़का मर गया। तो मरा कौन? रो रहे हैं, श्याम के घर वाले रो रहे हैं। क्यों? श्याम के जो घर वाले हैं, उनके मन का श्याम मर गया। बाहर का श्याम तो जीवित है, लेकिन मन का श्याम मर गया। देखो फिर रो रहे। तो राम के परिवार वाले समझा रहे हैं, भाई जो होनहार था हो गया, क्यों रो रहे हो? देखो समझदार है। हाँ, ऐसी क्या बात है, श्याम चला गया तो कोई बात नहीं, राम तो आपका ही भी है, तो राम हमारी भी सेवा करेगा, तुम्हारी भी सेवा करेगा, क्यों रो रहे हो? फिर 2 दिन के बाद में आया कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना है, वस्तुतः तो राम मर चुका है, श्याम जीवित है। अब क्या होगा? देखो, एक बाहर का संसार है, एक अंदर का संसार है। जो मन का संसार है, वो हमको सुख दुख प्रदान करता है। यद्यपि बाहर का संसार उसमें निमित्त है, सर्वथा ऐसे नहीं है, तो भी मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। बंधन और मोक्ष में कारण मन ही है। बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम। ये मन जब आसक्त है, विषयों के साथ आसक्त मन, ये बंधन का कारण है। और ये जब निर्विषय हो जाता है मन, तो मुक्ति का कारण बन जाता है। भाई ताला एक, चाबी एक है, और चाबी को यूं घुमाओ तो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है ना, और यूं घुमाओ तो खुल जाता है। तो संसार से मन को, हाँ, इथे उठाकर उथे रखना है। किसी ने कहा, बोला सा, हाँ, जैसे धान रोपण करते हैं, तो धान को एक साथ जमा दिए, फिर यहां से लेकर के वहां रख दिया। इसी प्रकार संसार से मन को उठा करके तो परमात्मा में लगाना है, ब्रह्म चिंतन करना है। ये जो विविध योनियों में आज देवता बन जाता है, तो कल नारकीय कीड़ा बन जाता है कर्मवशात। आज राजा बनता है, कल प्रजा बन जाता है, गधे खच्चर बन जाते हैं। तो विभिन्न योनियों में जो ये सुख दुख का भोग है, इसी का नाम है संसार। और जब पुरुष में ये संसार आ गया, तो पुरुष बन जाता है संभोक्ता। तो इसमें संभोक्तृत्व आया। बस पुरुष में पुरुषस्य च सुख दुखानाम संभोक्तृत्व संसारित्वम इति। और पुरुष में जो सुख दुखों का संभोक्तृत्व आया, यही संसारित्व है। एक महापुरुष सुना रहे थे, देखो ये संसार को मान करके सुखी दुखी होता है जीवात्मा। कि एक कोई यात्रा कर रहा था ट्रेन में, बहुत भीड़ थी। तो ट्रेन जब लास्ट पॉइंट में, आगे और कहीं नहीं, उनका
गंतव्य स्थल समाप्त। तो सब लोग उतर गए। तो एक आदमी बैठा, देखा कि बहुत बड़ी पेटी पड़ी है, कोई नहीं उठा रहा है। तो बोला, कुली को बुलाया और पेटी को उठवाया, पेटी लेकर चलो। अब गेट के पास में टीसी खड़ा है, कहते तुम इसका लगेज चार्ज, तुम्हारा तो ये टिकट लगेज चार्ज। अरे बाबूजी भूल गया। देखो झूठ, जो पेटी आपने नहीं है वो व्यक्ति झूठ बोलता है ना। तो बाबूजी जल्दी है, गाड़ी जल्दी में छूट गई, अब लगेज चार्ज जो है आप। इतने में पुलिस आ गई, बोले इसमें है क्या? बोले तुमसे, हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात होती है ना। बोले तुमसे क्या लेना देना है? तो थोड़ा तर्क वितर्क होने लगा। तो बोला नहीं भाई, ये पेटी को खोलो। ये किसकी पेटी है? बोले मेरी पेटी है। ना खोलो, ना चाबी तो मैं भूल गया हूं। देखो लगेज चार्ज भी भूल गया था, रसीद काटने और चाबी भूल गया। अब और संशय हो गया। तो ताला को जब तोड़े तो उसके अंदर मरा हुआ बच्चा निकला। जब मरा हुआ बच्चा निकला, बोलती है मेरी नहीं है। अब आप मेरी नहीं कहने से होगा क्या? जब आप मानते हो संसार को, हाँ, तो संसार के सुख दुख के साथ फिर सुखी दुखी होना पड़ेगा। जो संसार को नहीं मानता है तो सुखी दुखी नहीं है। समझ में आया ना? नहीं। आप देखो, जो मानता है, जैसे सर्कस में बड़े बड़े झोला चलते ना, जो उसमें बैठा है वही तो घूमेगा। जो नहीं बैठा है, तटस्थ खड़ा हुआ है, वो क्यों घूमेगा? तो आगे का श्लोक यही हमको समझा रहे हैं कि देखो, जो पुरुष में सुख दुखों का भोक्तृत्व है, संसारित्व है, जो कहा गया है, उसका निमित्त क्या है? पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, एक अर्थ, चूंकि ये जो पुरुष है ये प्रकृति के साथ में, अर्थात कार्यकरण रूप से जो परिणत है, ऐसी जो प्रकृति है अविद्या लक्षणा, उसको आत्मा मान लेना कि मैं हूं। ये शरीर, इंद्रियां, मन के रूप से कौन परिणत है? प्रकृति, अविद्या, माया। और उसको मान लेना कि ये मैं हूं। जैसे मान लिया कि मेरी पेटी है, ऐसे इसको मान लेना कि मैं हूं, इसके साथ में आत्मभाव करना ही, यही प्रकृतिस्थ है। पुरुष जो है प्रकृतिस्थ होकर के, जब आप मान लिया कि मैं हूं, पुरुष जब मान लेता है, तब प्रकृति जान गुणान भुंक्ते, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों को भोग करता है। सुख दुख मोहाकार। हाँ, अरे भाई देखो, एक सांसारिक उदाहरण हम देंगे कि कन्या कहीं बढ़ रही है और पुत्र कहीं बढ़ रहा है। अब विवाह नहीं हुआ है, तो कन्या को 104 डिग्री बुखार होने पर क्या हमारा पुत्र रोता है क्या? क्यों नहीं रोता है? संबंध नहीं है। और संबंध जिस दिन हो जाएगा फिर रोना शुरू हो जाएगा। एक महात्मा ने कहा कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है और एक पानी ग्रहण है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण थोड़े समय के लिए वो ग्रहण निकल जाता है, लेकिन पानी ग्रहण हो जाए तो इससे छुटना बड़ा कठिन है ना। समझे ना? तो पंचदश में कहते संगी ही बाध्यते लोके निसंग सुखमश्नुते तेन संग परित्याज्य सर्वदा सुखमिच्छता। जो संगी है, जो संग कर लिया, तो वो संसार में पीड़ित होता है, सुखी होता है, दुखी होता है। हाँ, उसके साथ में संग बना लिया तो उसके सुख दुख को अपना में भी ले लेता है। संगी ही बाध्यते लोग के, संसार में संगी जो बाधित होता है, पीड़ित होता है, सुखी दुखी होता है। निसंगा सुखम अश्नुते, जो निसंग है सुख को प्राप्त करता है। संसारिक के साथ में 25 संबंध है, और साधु जो विरक्त है, एकांत निष्प्रिय रहने वाला, उसका एक के साथ में संबंध है, राम। तो राम तो संसारी नहीं है, तो राम के साथ में कोई सुख दुख तो होने वाला नहीं है।
इसलिए वो निसंग है, सुखम स्मृति, सुख को प्राप्त करता है। तेन संग परित्याज्य सर्वदा सुखमिच्छता, इसलिए सर्वदा सुख जो चाहता है उसके लिए सर्वदा को इधर भी जोड़ सकते हैं कि उसके द्वारा सर्वदा संग ही त्याज्य है, अर्थात संग को त्याग करना चाहिए। अब सज्जनों, ये जो प्रकृति के साथ में पुरुष तादात्म्य भाव कर लेता है, जैसे वो झोला में बैठा तो झोला घुमा तो वो भी घुमा, इसी प्रकार शरीर इंद्रिया आदि के साथ में जो तादात्म्य भाव करते आत्मा रूप से इसको स्वीकार करता है, तब फिर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों को भोगता है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूढ़ हूं। सुख, दुख और मोह के साथ में उनके गुण, प्रकृति का गुण है, तो प्रकृति के गुणों को अपने में आरोप करके सुखी दुखी मूढ़ अपना को मानता है। ये हो गया अर्थ। कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। अस्य का अर्थ इस पुरुष, अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का सद योनि असद योनि। सद योनि देवादि योनि, उत्कृष्ट योनिया। असद योनि नारकी योनि, पशु पक्षी तिरंग नरक, ये सब जो है इनमें दुख बहुल है, इसलिए इसको असद योनि कहा। सद योनि और असद योनि सामर्थ्य से जो मिश्र योनि मनुष्य है, सद असद दोनों उभयात्मी का, तो मनुष्य योनि। इस प्रकार सद असद योनियों में जो जन्म होता है, ये पुरुष जन्म लेता है, इस पुरुष का सद असद योनियों में जन्मों में अस्य पुरुषस्य गुणसंगो कारणम, इस जो है गुण संग का, गुण का साथ में जो संग है, जो तादात्म्य भाव है, जो आसक्ति है, भाष्य उत्कर्ष दीपिका टीकाकार लिखते हैं तादात्म्य भाव अथवा आसक्ति, ये गुणों के साथ में जो तादात्म्य भाव अथवा आसक्ति है, ये पुरुष का सद असद योनियों में जन्मों में कारण है। तादात्म्य छोड़ दे, संग छोड़ दे गुणों के साथ में, इनका फिर सद असद योनियों में जन्म नहीं होगा। एक ये अर्थ हो गया। और एक बार कि अस्य, इसी पुरुष का सद असद योनि जन्मों में गुण संगो कारणम, गुणों के साथ में जो तादात्म्य भाव अथवा आसक्ति, यही कारण है। और एक अर्थ सुन लीजिए। अस्य का अर्थ भगवान शंकराचार्य लिख रहे, अथवा कि संसार पदार्थ, संसार पद को अध्यार कीजिए, ऊपर से लाइए। सद असद योनि जन्मों में अस्य संसारस्य, कि सद असद योनि में जो जन्म होता है, उस जन्म में जो संसार है, संसार का क्या अर्थ हुआ? हाँ बोलिए। हाँ, ये सुख दुख का जो संभोग है, केवल जन्म लेता है। क्यों जन्म लेता है? बोले सुख दुख का भोग करने के लिए। तो ये जो है कि सद असद योनि जन्मों में जो भोग है, भोग रूपी संसार है, उस संसार रूपी जो भोग माने सुख दुख का जो भोग है, उस भोग का कारण क्या है? गुण संगो कारणम, गुण के साथ में जो आसक्ति है अथवा तादात्म्य ही कारण है। प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा इस योनियों में ना जन्म हो, ना योनियों के जन्म में और सुख दुख का भोग हो। इसके लिए जो प्रयत्न करता है वो बुद्धिमान है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये प्रसिद्ध है कि बहुत बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और सब ग्रंथ यही गाते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संभारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ये साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है।
इसको प्राप्त करके जो अपने परलोक की साधना नहीं की, हाँ, सुनो उमाते लोक भागी हरित जी होई विषय अनुराग, नरतनु पाई विषय मन देही पलटि सुधाते सठ विशल नहीं। ये सब तुलसी बाबा ने इसी प्रकार चेताया, जगाया। तो इस प्रकार जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपने परलोक को सुधार नहीं किया, सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताई, परलोक में दुख प्राप्त करता है और सिर पीट पीट करके रोता है, पश्चाताप करता है। अरे समय खराब है, काल ही मेरा कर्म खराब है, मेरा भाग्य खराब है, ईश्वर अन्यायी है, मैं इतना करता हूं तो भी मेरे साथ कुछ नहीं है। किसी को कहा, उनने कुछ चिड़चिड़ा मिला, रहे भाई नारायण शब्द क्या, नारायण है, ईश्वर है, मैं तो ऐसा हूं ना घर का ना घाट का, धोबी के कुत्ता के बराबर। देखो ईश्वर को भी उलाहना देते हैं लोग, ये नहीं समझ रहे कि भाई अपना कर्म खोटा है, हमने कर्म किया है ऐसा। अब जो पहले किया अभी भोग रहे हैं और अभी जो करेंगे फिर बाद में भोगना पड़ेगा, इसलिए अपने कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए। आग लगी घर में, कैसे तुरंत निकलो यहां से, आग भले ही घर जल जाए आग में, लेकिन स्वयं तो बच जाएगा। तो स्वयं की सुरक्षा स्वयं से करनी चाहिए। ये बुद्धिमत्ता इसमें है कि अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परीक्षित का यही प्रश्न, प्रथम प्रश्न है, क्या करना चाहिए? म्रियमाणे से सर्वथा। ये जीवात्मा जो है सब मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है, तो ये पुरुषस्य, इस पुरुष का क्या कर्तव्य है, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसको स्मरण करना चाहिए, आदि आदि सब, ये प्रथम प्रश्न है। इसलिए ये जो 3 श्लोक है ये बड़े महत्वपूर्ण है, इसका साधक विशेष विचार करें, जिससे अपना कल्याण मार्ग अवश्य में वो प्रशस्त होगा। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उहावपि विकारांश्च गुणांश्च विधि प्रकृति संभवान कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। आगे का श्लोक कुछ उच्चारण कर लिया जाए। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समं स पश्यन् हि सर्वत्र समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम् प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः
इह पश्यति तथात्मान मकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथग् भाव मेकस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरुदेव भगवान की जय।